हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार। आज मैं आपको एमएस ऑफिस के बारे में बताऊंगा। तो चलिए हम यहाँ पर सीखते हैं कि एमएस ऑफिस को किस तरीके से ओपन करते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, विंडो प्लस आर दबाना है। विंडो प्लस आर दबाने के बाद और हमें यहाँ टाइप करना है बिनबर्ड। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं हमें क्या टाइप करना है। बिनबर्ड। स्पेलिंग आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी स्पेलिंग गलत हो जाती है तो आपका ये ओपन नहीं होगा। नोट कर लीजिएगा कि रन में आपको क्या टाइप करना है। विंडो प्लस आर प्रेस करने के बाद आपको क्या टाइप करना है, बिनबर्ड। चलिए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, टाइप करने के बाद हमें कीबोर्ड से एंटर की प्रेस कर देनी है या फिर ओके की बटन दबानी है। बात हमारी एक ही है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये एमएस ऑफिस ओपन हो गया है। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि मान लेते हैं कि किसको हम क्या कहते हैं। आज एमएस ऑफिस के इंट्रोडक्शन के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये जो हमारी ऊपर वाली पट्टी आती है, इस पट्टी का क्या नाम होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1। इस पट्टी का नाम हमारा होता है, ये जो हमारी ऊपर पूरी पट्टी आ रही, इस पट्टी का क्या नाम होता है, टाइटल बार। क्या नाम होता है, टाइटल बार। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, ऊपर वाली पट्टी को क्या कहते हैं, टाइटल बार। चलिए इसी प्रकार से अब हम यहाँ पर जानेंगे टाइटल बार से क्वेश्चन हमारा क्या बनता है। टाइटल बार से हमारा क्वेश्चन बनता है कि एमएस ऑफिस में टाइटल बार पर डिफॉल्ट नाम क्या आता है। तो एमएस ऑफिस पर टाइटल बार पर डिफॉल्ट नाम हमारा आता है डॉक्यूमेंट 1। क्या नाम आ रहा है अपने आप, डॉक्यूमेंट 1। तो इसे नोट करते रहिए, ठीक है। टाइटल बार पर डिफॉल्ट नाम जो हमारा आता है उसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंट 1। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, जैसे कि ये जो आपकी बटनें आ रही हैं, इन बटनों को हम क्या कहते हैं। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ना, 3 बटन, क्लोज, क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, इन बटन को हम क्या कहते हैं, इन बटन को कहते हैं कंट्रोल बटन। क्या कहते हैं, कंट्रोल बटन। इसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एमएस ऑफिस में कंट्रोल बटन किस बार पर मौजूद होते हैं। तो आप जानते ही हैं एमएस ऑफिस में कंट्रोल बटन हमारे टाइटल बार पर मौजूद होते हैं। चलिए अब हम आगे समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप के सामने एक छोटी सी पट्टी आ रही है, ये ओके। यहाँ पर देखेंगे ये, इस पट्टी का क्या नाम होता है, इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्या कहते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार। इसी प्रकार से ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन आपका आ सकता है कि क्विक एक्सेस टूल बार में डिफॉल्ट नेम कौन कौन से होते हैं। तो क्विक एक्सेस टूल बार में हमारा डिफॉल्ट नाम सेव, अंडू, रीडू, ये हमारे डिफॉल्ट में नाम आते हैं। इसी प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है या कोई व्यक्ति पूछ सकता है, क्या क्विक एक्सेस टूलबार को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज का मतलब ये है, जैसे कि मान लेते हैं अभी आपके यहाँ पर 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, यहाँ पर आपको कोई और ऑप्शन सेट करना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आपको क्विक एक्सेस टूलबार में न्यू का ऑप्शंस चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। ओपन का चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। तो आपके सामने वो सारे ऑप्शंस क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी क्विक एक्सेस टूल बार में न्यू का ऑप्शन ऐड हो गया। तो आप क्विक एक्सेस टूल बार में न्यू ऑप्शंस को ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो डब्लू का सिंबल आ रहा है, इसे हम कहते हैं एप्लीकेशन आइकन। क्या कहते हैं, एप्लीकेशन आइकन। चलिए तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो आपकी पट्टी आ रही है, इस पट्टी का क्या नाम होता है, जिसमें फाइल लिखा हुआ है, होम लिखा हुआ है, इंसर्ट, इस पूरी पट्टी का नाम क्या होता है, इसे हम कहते हैं मेन्यू बार। क्या कहते हैं, मेन्यू बार। या फिर इसे हम कहेंगे टैब, यानी होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, मेन्यू बार या फिर टैब। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, तो आगे हम लोग यहाँ पर सीखते हैं, जैसे कि होम में आ गए और ये आप देख सकते हैं कि ये जो आपकी पूरी पट्टी आ रही है, इस पट्टी का क्या नाम होता है। तो इस पूरी पट्टी को कहते हैं रिबन। क्या कहते हैं, रिबन। तो देखिए हो सकता है कि अभी आपके सिस्टम में रिबन आ रहा है ना, हमारे सिस्टम में रिबन चल रहा है। हो सकता है कि जब आप एमएस ऑफिस को ओपन करते हैं और वहां पर आपके सामने ये पट्टी नहीं आ रही है,
तो वहां आपको लगेगा कि मैंने इसे ऐड करके रखा हुआ है, इस वजह से हमारे सिस्टम में आ रही है, हमारे, है ना। और आपके सिस्टम में तो नहीं आ रही है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ F1 की बटन दबानी है। कंट्रोल के साथ, कमांड में लिखे दे रहा हूं, कंट्रोल प्लस F1 प्रेस करना है। कंट्रोल के साथ जैसे ही आप F1 की बटन दबाएंगे तो आपके सामने अगर रिबन होगी तो चली जाएगी और रिबन नहीं होगी तो आ जाएगी। तो आप फिर से कंट्रोल के साथ F1 की प्रेस करेंगे, तो इसको नोट करते रहिए। रिबन की शॉर्टकट कमांड क्या होती है, कंट्रोल के साथ F1। अगर आपके सिस्टम में ये रिबन आ रहा है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि रिबन हमारा चला जाए, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस F1 दबाना है। रिबन आपके सिस्टम में होगा तो चला जाएगा और नहीं होगा तो आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास ये छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे हैं, ये बॉक्स आ रहा है, फिर ये बॉक्स आ रहा है, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे अगली वाली वीडियो में। आज सिर्फ हम इतना जानेंगे कि किसको हम क्या कहते हैं, ओके। इसी प्रकार से यहाँ पर अब हम देखेंगे कि ये जो आपको ये वाली लाइन दिख रही है, ये वाली जो लाइन दिख रही है, इसको कहते हैं हम रूलर। क्या कहते हैं, रूलर। तो रूलर हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो रूलर हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के, ठीक है। इसी प्रकार से अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे रूलर हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से रूलर होते हैं, एक रूलर होता है हमारा हॉरिजेंटल रूलर। कौन सा होता है, हॉरिजेंटल रूलर। और एक हमारा होता है वर्टिकल रूलर। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा रूलर दिया गया है हॉरिजेंटल है, और ये जो दिया गया है इसे कहते हैं वर्टिकल। हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज, हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज। अगर कोई चीज हमारी लेटी हुई है तो उसे हम क्या कहेंगे, हॉरिजेंटल। और कोई चीज अगर हमारी खड़ी हुई है यानी लंबवत है, उसे हम कहेंगे वर्टिकल। तो ये रूलर हमारा कैसा है, खड़ा हुआ है, तो ये कैसा हो जाएगा, वर्टिकल। और यहाँ पर हम देखेंगे ये हमारा कैसा होगा, हॉरिजेंटल, ओके। तो यहाँ पर ये आपको समझ में आया होगा कि रूलर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक रूलर होता है हॉरिजेंटल और एक होता है वर्टिकल। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ये छोटे छोटे पॉइंट दिख रहे हैं, ये इनको हम कहते हैं इंडेंट। इनको हम क्या कहते हैं, इंडेंट, ओके। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इंडेंट का काम क्या होता है, इंडेंट का काम होता है डायरेक्ट मार्जिन को कम करना। देखिए अभी हमारा मैटर यहाँ से लिखा जा रहा है ना, आपको क्या करना है, यहाँ से लिखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंडेंट को सेट करना पड़ेगा। तो जब आप इंडेंट को सेट करेंगे तो आप वहां से लिख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आया, इंडेंट किसे कहते हैं, जो रूलर पे छोटे छोटे जो पॉइंट बने रहते हैं उनको हम लोग कहते हैं इंडेंट, ओके। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पर जो पॉइंट आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो चलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर आप, ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर आपका आपका ये आ रहा है स्क्रॉल बार, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, स्क्रॉल बार कहते हैं। तो स्क्रॉल बार भी हमारे कितने प्रकार के होते हैं, स्क्रॉल बार हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने, दो। एक स्क्रॉल बार होता है हमारा हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार, और एक हमारा होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार। तो यहां से आप देख सकते हैं कि अभी हमारा कौन सा स्क्रॉल बार आ रहा है, भाई ये कमेंट करके बताइएगा। वर्टिकल आ रहा है ना। अब आपको क्या करना है, हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार लाना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस वाले पॉइंट पर क्लिक करेंगे। जब पेज का साइज जूम होगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका ये स्क्रॉल बार आ गया। समझ में आया। तो जब आप पेज का साइज जूम करते हैं तो जूम करने पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार भी आ गया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि एमएस वर्ड में आप मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हैं। तो एमएस वर्ड में आप मैक्सिमम जूम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले मिनिमम की। तो मिनिमम कहने का मतलब ये है कि जब आप एमएस ऑफिस को ऑन करते हैं तो जो आपका ये पेज है, इस पेज को मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हैं। सिंपल भाषा में अगर बात करते हैं कि अगर हम मोबाइल में कोई फोटो देखते हैं और अगर वो फोटो हमें पसंद आ जाती है तो उस फोटो को हम क्या करते हैं, जूम कर करके देखते हैं ना,
है ना। तो जब हम फोटो को जूम कर करके देखते हैं तो उसमें आपकी एक लिमिट होती है कि आप उस फोटो को मैक्सिमम इतना जूम कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो पेज दिया गया है इस पेज को मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं, तो इस पेज को मैक्सिमम जूम कर सकते हैं 500%। कितना कर सकते हैं? 500%। मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। ओके, अब बात करते हैं डिफॉल्ट। जब हम एमएस ऑफिस को ओपन करेंगे तो डिफॉल्ट जूम कितना आएगा, तो डिफॉल्ट जूम आएगा हमारा 100%। ओके, इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं मिनिमम जूम की। कम से कम कितना कर सकते हैं, तो कम से कम कर सकते हैं 10%। तो ये नोट करते रहिएगा, ये प्रश्न आपके आते रहते हैं। ओके, चलिए इसी प्रकार से अब हम जूम करने की शॉर्टकट कमांड को सीख लेते हैं। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल की बटन दबाना है। क्या करना है, कंट्रोल की बटन दबाना है और कंट्रोल बटन के साथ आपको क्या करना है, स्क्रॉल कर देना है, माउस का पहिया घुमाना है। माउस के पहिया घुमाने पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप यहाँ पर आपका जो जूम है मैक्सिमम कितना हो गया, 500%। ओके, अब आपको क्या करना है, फिर से घुमाना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मिनिमम जूम हमारा कितना हो गया है, 10%। ओके, तो ये सारी चीजें आपको नोट करते रहना है कि जूम किस तरीके से करते हैं। मैक्सिमम जूम कितना होता है, 500%। मिनिमम कितना होता है, 100। ठीक ठीक है, मिनिमम कितना होता है, 10, और डिफॉल्ट होता है हमारा 100। चलिए इसी प्रकार से यहाँ पर हम देखेंगे, एक हमें छोटा सा पॉइंट दिख रहा है। कौन सा छोटा सा पॉइंट दिख रहा है, ये जो पट्टी दिख रही है ना, ये हल्की सी लाइन आ रही है, इसको कहते हैं स्प्लिट। इसको क्या कहते हैं, स्प्लिट। अगर आप यहाँ पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और इसे उठा के यहाँ पर रख देंगे तो आपकी विंडो डिवाइड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोई भी मैटर लिखेंगे तो वो देखिए हमारा मैटर उस पर भी लिखा जा रहा है। विंडो को स्प्लिट करने की आपकी शॉर्टकट कमांड होती है, नोट कर लीजिए भाई, कंट्रोल शिफ्ट एस। ठीक है, एमएस वर्ड में विंडो को स्प्लिट करने की शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल शिफ्ट एस। क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट एस, स्प्लिट की। नोट कर लीजिएगा भाई। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो आपको यहाँ पर 5 पॉइंट दिख रहे हैं, यानी ये जो आप यहाँ पर पहले पट्टी की बात कर लेते हैं, ये जो पट्टी आ रही है जिसपे आपका लिखा हुआ है पेज बर्ड, है ना, पेज बर्ड लिखा हुआ है, इसको कहते हैं स्टेटस बार। क्या कहते हैं, स्टेटस बार। ओके, अब स्टेटस बार पर ही आपका जूम इन और जूम आउट का विकल्प आता है। तो ये जो हमारी पट्टी होती है, इस पट्टी को क्या कहते हैं, स्टेटस बार। ओके, इसी प्रकार से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आगे आप यहाँ पर देखेंगे स्टेटस बार में यहाँ पर आपको कुछ 5 पॉइंट दिख रहे हैं। ये जो आपको पॉइंट दिख रहे हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, इनको कहते हैं हम लेआउट व्यू। क्या कहते हैं, लेआउट व्यू। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपने पेज का लेआउट बदल सकते हैं। ओके, तो ये देखिए आपका यहाँ से लेआउट बदल गया। ओके, तो इसी प्रकार से इन जो ये जो हमारे 5 पॉइंट आते हैं इनको क्या कहते हैं, लेआउट व्यू। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम आपको इस क्रिएट ब्लॉग के बारे में बताएंगे। यहाँ पर जो इतना जो ये पूरा ब्लॉग आ रहा है इसके बारे में बताएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।